देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस जो था उसके अंदर में पीवी कर्व वाज अ हाइपरबोलिक कर्व, राइट नाउ it has to be a hyperbolic curve as ठीक है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट ऐसा रहता है। एंड पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मिक हो गया, आइसोथर्मिक। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर हम लोग तो क्या होगा, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। और ये जो कर्व ड्रॉ किया हमने उसका स्लोप किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, इट इज गिवन बाय ये p और v का कर्व है, y और x के बीच का कर्व जो होता है उसका स्लोप जो होता है हम लोग देते हैं dy बाई डी एक्स से। तो p और v के कर्व का स्लोप कैसे लिखेंगे हम लोग, इट विल बी इक्वल टू dp बाई dv। अब इसको करने के लिए क्या करना होगा, इसको इधर लाना होगा, फिर v को इधर लाना होगा और p को इधर लाना होगा, सो इट विल बिकम सिंपली माइनस p बाई v। ठीक है, ये बेसिक एक चीज है जो कि मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अब सेम चीज अगर हम अप्लाई करते हैं एडियाबेटिक वाले कंडीशन में, पीवी गामा कांस्टेंट जो कि एक्चुअली यहां से आया था, कल जो डिस्कस किया था मैंने उसमें ये इस वाले रिलेशन से आया था, राइट ना, इसी रिलेशन से आया था ना। यस सर। ठीक है, तो या तो मैं इस रिलेशन को डायरेक्टली लिख लूं क्योंकि अल्टीमेटली यही चीज आना है, या फिर उसको फिर से कर लेता हूँ। तो मैं फिर से कर देता हूँ सो दैट बट वो आएगा वही चीज। ठीक है, तो इसमें कैसे डिफरेंशिएट होगा, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको कांस्टेंट रखते हैं, इसको जब डिफरेंशिएट करने लगेंगे तो इसको कांस्टेंट रखेंगे। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इट विल बिकम डीपी इंटू वी रेज टू द पावर गामा प्लस पी इंटू इसका डिफरेंशिएशन जो होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम अगर है तो differential of f with respect to x is going to be m x m minus 1. Is it okay? So this will simply become gamma, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये gamma into v to the power gamma minus 1 into dv is equal to constant अब रहेगा नहीं, ये पूरे साइड को डिफरेंशिएट किया और इसको डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है दैट हैपेंस टू बी 0। किसी भी कांस्टेंट चीज को अगर डिफरेंशिएट करेंगे किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, इट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू अ जीरो वैल्यू। बी गामा माइनस 1 को कॉमन ले लिया हमने दोनों में से, तो इट विल बिकम बी यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर कोई टर्म नहीं रहेगा, तो कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं गामा माइनस 1 बी डी पी प्लस गामा पी डी वी इज इक्वल टू 0 और वी डी पी प्लस गामा पी डी वी वी डी पी प्लस गामा पी डी वी इज इक्वल टू 0 और वी डी पी इज इक्वल टू माइनस गामा पी डी वी डी पी डी वी इज इक्वल टू, अरे एक सेकेंड, डी पी डी वी इज इक्वल टू, प्लग करना पड़ेगा अदरवाइज कट जाएगा, गामा पी वी। अब एक आइसोथर्मल प्रोसेस लें और एक एडियाबेटिक प्रोसेस लें, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पर अगर हम देखते हैं,
हेलो। नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग को समझ में आ गया है। अब इट इज बाय यूजिंग दीज टू इंफॉर्मेशंस I'm going to explain you guys the relative relationship or the relative standing or the relative curve type of an isothermal and an adiabatic process। ठीक है। आइसोथर्मल के लिए हमारे पास ये रिलेशनशिप है, दिस इज फॉर आइसोथर्म। और एडियाबेट के लिए क्या है, इस चीज को मैं थोड़ा सा रब करके यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट आई कैन मेक यू फोकस ऑन दिस। एंड dp by dv is equal to minus gamma p by v। यानी जो स्लोप, ऐसे मैं बोल सकता हूँ क्या, दिस इज एडियाबेट का स्लोप। सो स्लोप ऑफ एडियाबेट is equal to gamma times slope of isotherm। Is it okay? बट यहाँ पर थोड़ी सी चीजें इतनी इजी और सिंपल नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। दिस माइनस साइन हैज अ गुड सिग्निफिकेंस। स्लोप का मतलब क्या होता है, वी ऑलवेज गिव स्लोप ऑफ अ लाइन या स्लोप ऑफ एनीथिंग बाय, जैसे स्लोप ऑफ लाइन क्या था, एम था, दिस इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है। अब थीटा अगर 0 से 90 के बीच में, यानी जब तक पॉजिटिव रहेगा, एम का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, तो अगर कोई स्लोप बड़ा है, m1 इज ग्रेटर देन m2 एंड दिस इज फॉर पॉजिटिव m, तो what are we going to get, we are always going to get that if m1 is greater than m2 then theta 1 is going to be greater than theta 2। is it okay? और बाद में क्या होएगा, थीटा मतलब 90 निगेटिव अगर होने लगा स्लोप, हाउ विल इट गो, विल इट स्टिल बी इंक्रीजिंग, जैसे tan -45 या -tan 45 एंड -tan 30, -tan 45 एंड -tan 30, क्या होगा, how will it go like, this will become -1 and this will become -1 by √3, which one is greater, -1। -1 is greater, पक्के से ना, नो सर, -1/√3। हाँ -1/√3। ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब ये -tan 45 कब आएगा, इट विल हैपन एट tan 135। ठीक है। और ये कब आएगा, दिस विल हैपन एट कौन से एंगल पर होगा, 120 पर होगा, 150 पर होगा, 120। पक्के से चेक कर लो। देखो 120 अगर लेते हो ना, tan 120, तो tan 120 विल बी sin 120 by cos 120 और sin 120 विल बी cos
30 प्लस माइनस साइन 30, दैट मीन्स माइनस कॉट 30 हो जाएगा। tan 120 इज माइनस कॉट 30, ठीक है, माइनस कॉट 30 या फिर माइनस tan 60, it will be tan 150 which will be equal to this. Am I making sense? Yes, हाँ sir. ठीक है, so this will tan 135 is minus 1 and tan 150 is minus 1 by root 3, ठीक है। so डिस्पाइट ऑफ नेगेटिव साइन ये स्लोप अगर छोटा है, वेदर इट इज इन प्लस डोमेन और वेदर इट इज इन माइनस डोमेन, इज इट ओके? व्हाट इज हैपनिंग, एंगल सॉरी स्लोप अगर बड़ा है, स्लोप अगर बड़ा है तो एंगल जो होगा हमारे टेंजेंट का वो भी बड़ा होगा, और स्लोप अगर छोटा है तो एंगल ऑफ टेंजेंट विल आल्सो बी स्मॉलर, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से क्या हुआ कि स्लोप ऑफ एडियाबेट जो है मेरा वो गामा टाइम स्लोप ऑफ आइसोथर्म है, ठीक है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो रहेगा तो यहाँ पर हमेशा निगेटिव ही। इसका मतलब ये होगा कि हमारा एंगल थीटा जो होना चाहिए, अगर हम किसी भी पॉइंट पर देखें, जैसे इस पॉइंट पर देखें, तो यहाँ पर इसका स्लोप जो जाएगा वो कुछ इस तरीके से अगर जा रहा है, एंगल थीटा बन रहा है, तो हमारा जो एडियाबेटिक कर्व होगा, एडियाबेटिक कर्व, उसका स्लोप यहाँ पर क्या बनना चाहिए, इस एंगल से बड़ा बनना चाहिए। Am I making sense? ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. बाकी लोगों को यहाँ Yes, पर sir. जो ग्राफ का जो, हाँ बोलो ना, यस सर। बोलो Sir, could you प्रतीक सर। please repeat? हाँ, आई एम जस्ट सिंपली सेइंग वन थिंग, देखो और ये टैंजेंट जो हम ड्रॉ करते हैं ना, वो टैंजेंट का स्लोप जो होता है दैट इज लाइक वो एक्स एक्सिस के साथ, जो भी एक्स एक्सिस है उसके साथ क्या एंगल बना रहा है, ठीक है। अब पीवी कर्व पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, अब मैंने बेसिकली यही पूछा कि ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कि टेंजेंट जो है दिस इज मेकिंग दिस एंगल थीटा, ठीक है, ये पीवी कर्व का टेंजेंट है एंड दिस टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज मेकिंग दिस एंगल थीटा, ठीक है। अब इसी पॉइंट पर अगर यहां से ही इसी पॉइंट से अगर कोई एडियाबेटिक कर्व पास कर रहा होता, ठीक है, सेम प्रेशर वैल्यू वॉल्यूम पॉइंट पे अगर कोई एडियाबेटिक कर्व भी पास कर रहा होता तो उसका स्लोप इससे ज्यादा होता या कम होता? उसका स्लोप इससे ज्यादा होना चाहिए, दैट इज व्हाट दिस रिलेशनशिप इज सेइंग, राइट ना। Yes, sir. आइसोथर्मल कर्व का जो भी स्लोप आपका आ रहा है उस स्लोप से ज्यादा स्लोप होना चाहिए आपके एडियाबेटिक कर्व का। अब स्लोप ज्यादा होने का मतलब कि इट विल बी मोर वर्टिकल, टेढ़ा नहीं हो सकता, इट हैज टू बी मोर वर्टिकल, समथिंग लाइक दिस। यानी अगर सेम पॉइंट पर या सेम पॉइंट से क्रॉस करता हुआ कोई एडियाबेटिक कर्व ले रहे होते हैं या यहां से ही आता, तो जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा क्लीन कर दूं मैं so that I can make you guys understand. अब इस पॉइंट से अगर दूसरा एडियाबेटिक कर्व भी कोई आ रहा होता है तो इट हैज टू लुक समथिंग लाइक दिस, फॉलिंग मोर शार्पली। Are we getting this point?
एडियाबेटिक अगर इस शार्पनेस के साथ गिर रहा है तो इट विल बी फॉलिंग मोर शार्पली, इजंट इट? तभी तो यहाँ पर जो स्लोप होगा एडिया सॉरी ये आइसोथर्मल का, वो ये एंगल बना रहा होगा। अब इसके ऊपर अगर कोई स्लोप बनाएंगे इसी पॉइंट पर तो ये ऐसा एंगल बनाएगा, इट मे बी θ1 और ये रहेगा θ2। दिस इज द एडियाबेटिक वाले कर्व का स्लोप। एम आई मेकिंग सेंस? इट मींस यस सर। अगर किसी एक कॉमन पॉइंट से पीवी कर्व पर किसी एक कॉमन पॉइंट से ऐसे अगर मैं ड्रॉ करता हूं एडियाबेटिक और आइसोथर्मल, ठीक है, दे आर गोइंग टू लुक लाइक दिस। दिस इज आइसोथर्मल, this will be adiabatic. Am I right? यस सर। This will be isotherm and this will be adiabatic. Okay. यस सर। वेरी गुड। अब मान लो इधर से एक पॉइंट लिया, किसी इस पॉइंट से अगर मुझे ड्रॉ करना है और ये मेरा आइसोथर्म हो रहा है तो एडियाबेट मेरा किधर जाएगा? Will it go towards this side or this side? Will it go like this? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ से अगर मैं ऊपर की तरफ एक आइसोथर्मल ड्रॉ करता हूँ, इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है, तो इसी पॉइंट से पास करता हुआ अगर मैं एक एडियाबेटिक कर्व ड्रॉ करूंगा, विल इट लुक लाइक रेड लाइन और विल इट लुक लाइक येलो लाइन? सर येलो लाइन। सर येलो। येलो लाइन। वाई? सर एंगल कम है इसलिए। अरे यार, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, अभी मुझे ध्यान आ रहा है। आई हैव डन समथिंग रॉन्ग ओवर हियर, ये एक्सप्लेन करने के टाइम पर ये θ1 इज ग्रेटर देन θ2, ड्राइंग मैंने गलत कर ली है और वही इंटरप्रिटेशन भी मेरे दिमाग में गलत है। यहाँ तक चीजें सही समझाई है मैंने, ये सब कुछ सही समझाया है मैंने, बस ये ड्राइंग गलत करी है और इंटरप्रिटेशन तो बहुत बकवास कर दिया है, कर्व्स इंटरचेंज हो गए हैं। आई एम वेरी सॉरी। और आप लोगों ने भी इस चीज को पकड़ा नहीं, मैं बिल्कुल ही लॉजिकली जा रहा हूँ बट फिर भी आप लोगों ने इस चीज को, ये एंगल θ1 है, ये अगर आइसोथर्म का होगा और ये θ2 एडियाबेटिक का ऐसे ये θ2 इज स्मॉलर देन θ1 ना, ये जो लाइन बन रहा यस है, सर। दिस θ2 इज स्मॉलर देन θ1, एडियाबेटिक के लिए θ2 हैज टू बी ग्रेटर देन θ1 सेम पॉइंट पे ना। So यस सर। basically slope instead of becoming like vertical like this, it should become more slanter like this. Are you getting this point? So अगर ये वाला लाइन हमारा था आइसोथर्मल का स्लोप, तो यही इसी पॉइंट पर मेरा एडियाबेटिक का कैसा हो जाएगा? इट शुड लुक लाइक दिस सच दैट इसका θ2 जो हो θ1 से बड़ा हो, और इस नेचर की वजह से द कर्व विल बिकम समथिंग लाइक दिस। ये एक्चुअली ये दूसरा वाला बताने लगा ना, ये इस तरफ आता है तो आई रियलाइज दिस।
ठीक है, एंगल बढ़ता है और मतलब बढ़ने वाला ही रहा था मैं, हर जगह पे मैं उसी तरीके से इक्वेट कर रहा हूँ, लॉजिकली सही बता रहा था। यहाँ पर बस ड्राइंग गड़बड़ हुई और थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ, इंटरप्रिटेशनल मिस्टेक, एंड आई मेड इट अ बिग ब्लंडर। द कर्व विल नॉट कम डाउन, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, आइसोथर्मल वाला नीचे रहेगा, एडियाबेटिक वाला ऊपर रहेगा। आई एम वेरी सॉरी। सेम पॉइंट से अगर ड्रॉ किया हमने, तो द adiabatic is going to be above and isothermal is always going to be down, such that the slope of adiabatic should be greater than the slope of isothermal. ठीक है, हेलो, Yes, sir. Yes, ये sir. चीज समझा? आई मीन इट आई नो, मतलब ये गड़बड़ करा मैंने यहाँ पर बताने में, बट सी, अब ये हो गया, मैं क्या बोलूँ, कुछ देख के करा नहीं रहा था। ये है एक्चुअली लॉजिकल चीज ही, और लॉजिक से ही बता रहा हूँ एक एक स्टेप करके। इट जस्ट लाइक मैंने ड्राइंग, और ड्राइंग में भी थीटा 1 थीटा 2 लिख दिया मैंने, और तब कैच क्यों नहीं कर पाया मैं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड। गलती हो गया।
या तो वहां पे कुछ गड़बड़ किया है मैंने, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ किया है। एक सेकंड दो मुझे ना। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं मैंने वो पहले जो एक्सप्लेन किया था आप सही, आइडियाबैटिक कर्व इज गोइंग टू बी डाउन ओनली। मैंने एक्चुअली मैं खुद के नोशन में कुछ गलतियां कर रहा था। और लैम्डा से जब जैसे निगेटिव नंबर अगर मेरे पास है, आइसोथर्म का स्लोप जो है दैट इज निगेटिव, अगर ये -2 है और इसमें किसी लैम्डा से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ग्रेटर देन 1 नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, लैम्डा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो एक से बड़े किसी भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज गोइंग टू गिव मी द स्लोप ऑफ आइडियाबेट। नाउ 1 से कोई भी बड़ा नंबर जैसे 1.5 किया, तो दिस नंबर विल बिकम -3। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा थीटा, अभी थीटा का कैसा है कि टैन थीटा, थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा ना, टैन थीटा की वैल्यू जो है, यानी टैन थीटा की वैल्यू जो है ओवरऑल वैल्यू, वो भी बढ़ती जा रही है निगेटिव में। जैसे -√3 इज ग्रेटर देन सॉरी इज लेस देन -1 विच इज लेस देन -1/√3। यानी अगर किसी नंबर में मैंने जैसे 1/√3 में अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट विल बिकम -√2/3। इज इट राइट? एंड द मोमेंट इट बिकम्स -√2/3, -2/√3, it will be, sorry, it will come towards this side, it will lie between -1 and √3. This will lie between -1/√3 and -2/√3 will lie between -1 and -1/√3। यानी यहाँ पर कोई एक ऐसा एंगल आएगा जो 135 और 150 के बीच में, यानी पहला एंगल अगर मेरा 150 डिग्री था, तो दूसरा एंगल जो होगा वो 150 डिग्री से छोटा होगा। आइसोथर्मल वाला अगर मेरा 150 है कहीं पर, तो एडियाबेटिक वाला एंगल एक्चुअली छोटा एंगल ही रहेगा। इट विल बी 130, 145 या 150 से छोटा बट 135 से बड़ा। ठीक है, सिमिलरली अगर 1 है मेरा और गामा की वैल्यू 1.5 है, तो इट विल बिकम व्हाट, एडियाबेटिक का स्लोप will lie between -1, -1.5 रहेगा एग्जैक्टली, एंड विच इज लेस देन √3। यानी 120 और 135 डिग्री के बीच में उसका वैल्यू लाई करेगा, स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल कर्व। ये बात समझ में आ रही है? मैं जो ये रिलेशनशिप बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली यहाँ Yes, पर मेरे से जो गलती, मतलब अभी दूसरी बार में जो गलती करी मैंने, वो ये करी, शुरू में समझा सही रहा था, गामा के मल्टीप्लीकेशन में निगेटिव नंबर पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो निगेटिव नंबर में अगर गामा ग्रेटर देन 1 है, तो द वैल्यू विल बिकम स्मॉलर। ठीक है, एंड वैल्यू स्मॉलर होएगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा ना, वो भी स्मॉलर हो जाता है, राइट? ये वैल्यू अगर स्मॉल हो रहा है, तो ये वैल्यू थीटा वैल्यू भी स्मॉल हो जा रहा है। यानी अगर मेरे पास आइसोथर्मल का कोई भी स्लोप है और उस स्लोप को अगर मैं गामा किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा निगेटिव नंबर ओवरऑल क्या होगा, वो कम हो जाएगा। और निगेटिव नंबर अगर ओवरऑल कम हो गया, मतलब स्लोप थीटा एंगल जो होगा रिलेटेड विच इज, जिसका कि टैन वैल्यू हम देख रहे हैं, दैट थीटा विल इटसेल्फ डिक्रीज। ठीक है, आई थिंक
पहले जो किया था, दिस इज आइसोथर्म, आइसोथर्म इज गोइंग टू बी अप एंड एडियाबेट इज गोइंग टू बी डाउन, दैट्स परफेक्टली राइट। दिस इज समथिंग जो कि हमको लेके चलना है, एंड द लॉजिक इज दिस ओनली, आई मीन वी प्रूव इट वाया दिस फ्रेमवर्क ओनली। यहाँ पर द सिंपल मिस्टेक आई मेड इज स्लोप ऑफ आइसोथर्म इज निगेटिव, ले भी रहा था बट फिर सोचने के टाइम पर कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने। स्लोप ऑफ आइसोथर्म वाज निगेटिव, और निगेटिव में किसी भी ग्रेटर देन 1 वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम मोर निगेटिव। मोर निगेटिव का मतलब इट विल बिकम अ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर का मतलब हो गया स्मॉलर निगेटिव नंबर विल करस्पॉन्ड टू और स्मॉलर थीटा वैल्यू, ठीक है, कंपेयर टू a larger negative number. Say -15 is a smaller negative number, -1 is a larger number, -15 is a not a smaller negative but it is a smaller number, and -1 is a larger number, ठीक है। इनके करस्पॉन्डिंग जो थीटाज होंगे वो कैसे होंगे, -15 के करस्पॉन्डिंग जो थीटा होगा दैट विल बी स्मॉलर देन -1 के करस्पॉन्डिंग थीटा। इज इट ओके? किसी चीज का, किसी tan थीटा का वैल्यू -1 है और किसी tan थीटा का वैल्यू -15 है, ये θ1 है, ये θ2 है, विच थीटा इज गोइंग टू बी ग्रेटर? θ2. θ2, θ2 will be greater than θ1, ठीक है ना। बस यही समझाने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर अब हो गया यार, ठीक है चलो। एडे सेम पॉइंट से लेकर के चल रहे हैं तो एडियाबेटिक कर्व इज गोइंग टू बी बिलो आइसोथर्मल कर्व। इधर से ऊपर अगर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इफ वी आर गोइंग अप, ठीक है, एट सेम पॉइंट, तो विद सेम लॉजिक यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगाएंगे हम, एंड उससे हमको मिल जाएगा कि किसका स्लोप ज्यादा किसका स्लोप कम होगा। दोनों में स्लोप किसका कम है, कौन से लाइन का, येलो वाले का या फिर रेड वाले का? थीटा एंगल किसका कम है? Which one is having smaller theta at this point? इन तीनों में मतलब अगर ब्लू वाला मेरा लाइन आइसोथर्म है, इफ दिस इज आइसोथर्म, यहाँ पर इसका स्लोप ये वाला है, ठीक है, एंड आइसो सॉरी एडियाबेटिक का स्लोप कैसा होना चाहिए, इट शुड बी स्मॉलर देन आइसोथर्म। इसका स्लोप और कम होगा ना, सॉरी इसका स्लोप और बड़ा होगा ना रेड वाले का। इट इज येलो वाला जो कि एडियाबेटिक को ये करेगा। तो इसका स्लोप जो होगा, द स्लोप फॉर दिस लाइन येलो कर्व इज गोइंग टू बी स्मॉलर एंड दिस विल करस्पॉन्ड टू द एडियाबेटिक कर्व, एडियाबेटिक कर्व। इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स नोट कर लो, मतलब एक्चुअली ये ड्रॉ कर लो इनका। यहाँ तक नोट कर लिया था, ये नोट करने के बाद ये रिलेशनशिप एक नोट करना है आप लोगों को, एंड देन यू हैव टू प्लॉट दिस 2 डायग्राम।
नोटेड? ठीक है सर। Yes, sir. We will be attempting 2-3 questions from the this thing which I have sent, PDF which I have sent. Let us say, for example, question number 8. You can attempt 7 also. Yeah, either 7 or 8. You can do whatever we want. 7 को कर लो, ठीक है? And after 7, we can attempt this 10th question. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोग अभी अटेम्प्ट करिए, ठीक है? चलो फिर से बता देता हूँ। वर्क डन इस प्रोसेस के लिए भी माइनस पी डीवी रहेगा, एंड दैट इज इक्वल टू, चूंकि पी कांस्टेंट है, द प्रेशर आउटसाइड प्रेशर इज अ कांस्टेंट प्रेशर, तो पी को बाहर ले लिया हमने, इंटीग्रल डीवी रख दिया। वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम 1 लीटर टू 1.1 लीटर, द फाइनल इज 1.1, द इनिशियल इज 1, so 1.1 minus 1 liter, इसको सिंप्लीफाई किया, 1, दिस विल बिकम 0.1 लीटर। 1 लीटर, लीटर को एक्चुअली हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, प्रेशर को पास्कल्स में ले लिया और मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया इसको। दिस इज गिविंग मी माइनस 10.1 जूल। क्यू का कैलकुलेशन, हीट एक्सचेंज का कैलकुलेशन, मास इनटू लैटेंट हीट, and Q is having minus sign because this Q is coming out of the system, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि कंडेंसेशन हो रहा, सॉरी कंडेंसेशन बोल रहा हूँ, फ्रीजिंग हो रही है। फ्रीजिंग प्रोसेस में हमेशा हीट बाहर निकलेगा सिस्टम से, और जब हम फ्यूज कर रहे हैं, तो 2 मिनट वेट फॉर 2 minutes, आई एम कमिंग बैक, ठीक है? तो latent heat of fusion, so 1000 into 340 कर दिया हमने, this becomes minus 340 kilojoule. Now next thing is Q हमको पता है, W हमको पता है, तो डेल्टा U भी आ जाएगा, बट Q के कंपैरिजन में हमारा W ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, राइट? सो डेल्टा U will be almost equal to Q. Is it okay? Yes, sir. 340 किलो जूल वो भी रहेगा। अच्छा, यहाँ पर ऐसा है कि द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर इटसेल्फ, ठीक है ना? तो चूंकि कांस्टेंट प्रेशर पे ही ये प्रोसेस हो रहा है, तो द डेल्टा एच ऑफ द प्रोसेस विल बी सेम एज द क्यू विच इज इन्वॉल्व, isn't it? Yes, sir. The delta H will be same as the Q which is there, and this will be equal to this much. I mean, जो हमारा Q का वैल्यू है minus 340 kilojoule, that will become my answer for delta H also. Is it okay? Yes, sir. ठीक है। और one second. टेंथ, एक सेकेंड रुक जाओ बच्चा लोग, मैं 2 मिनट में आता हूँ। कौन कौन गायब हुआ? Where is the 2 moles of diatomic gas and this what type of process? तो process तो irreversible होगा, explain कर दिया है, can it be categorized to, ठीक है? how much work is done on the gas, and क्योंकि compression हो रहा है इसलिए work is being done on the gas, expansion में वो काम करता है, और
कॉम्प्रेशन में उस पे काम होता है, ठीक है। व्हाट विल बी द डेल्टा यू, क्यू एंड डेल्टा एच इन दिस प्रोसेस, ठीक है। अब सी सबसे पहला चीज क्या है, हमको क्या निकालना है, द वर्क डन, ठीक है। W is going to be what? This is clearly a this thing, क्या बोलते हैं, irreversible process, और irreversible process में it is always P external into delta V change in volume, ठीक है, that is V2 minus V1 और V final minus V initial, is it okay? अब V final क्या रहेगा इसका और V initial क्या रहेगा, क्योंकि गैस आइडियल है तो दिया नहीं हुआ है क्या, ओहो आई मिस, यहाँ पर एक वर्ड आइडियल मिस कर गया हूँ मैं लिखना, इट हैज टू बी आइडियल, आइडियल नहीं रहेगा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बिना आइडियलिटी कंडीशन के हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। आई हैड मीन 2 moles of a diatomic ideal gas, I had to put this, I had missed this word, I'll change it, ठीक है। आखिर फ्रेमिंग के टाइम पे we tend to miss this small information. Anyway, ideal is there and बिना ideal के इसको solve नहीं कर सकते हैं। Now external pressure is इस केस में 5 atm है, this 5 atm is doing the work, so it will become -5, और जूल्स वगैरह में निकालना अगर है तो एटीएम को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 1.011325, इतना पास्कल्स हो जाएगा, और V2 माइनस V1 VF माइनस VI रहेगा, VF जो होगा दैट विल बी nRT बाई प्रेशर फाइनल माइनस nRT बाई प्रेशर इनिशियल, हाँ वेट, प्रेशर इनिशियल। अब ये फाइनल प्रेशर जो होगा दैट इज 5 atm और इनिशियल प्रेशर इज 1 atm। nRT से हम लोग लाइक n इज 2 moles, T की वैल्यू रख लेंगे, n is 2, R is 8.314 into temperature is 298 है, and divided by pressure final क्या है 5 atm, 5 into 101,325 पास्कल्स में रहेगा, माइनस this will be 2 into 8.314 into 298 divided by 101,325. This can be solved to get 2.835, sorry, 2 into 8.314 into 298 divided by 101,325, 1 by 5 minus 1, ठीक है। ये माइनस साइन पहले से है और ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है वैल्यू, तो माइनस साइन चूंकि पहले से है तो यहाँ पर एक माइनस, ये नंबर, और यहाँ पर -5 into 101,325 ये रह जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पर मतलब यहाँ पर भी एक मल्टीप्लायर और बाहर में मेरे पास है -5 into 101,325 का, ये कैंसिल हो गया। 1 by 5 minus 1 is -4 by 5, so this will be -4 by 5. So in the end I'll have -5 into 2 into 8.314 into 298 multiplied by -4 by 5. 5 cancel, minus will become plus, 4 into, so it will become 4 to the 8, 8 into 8.314 into 298. This much kilojoule or joules of energy are there at our disposal, ठीक है। Let me calculate the value. It is 8 into 8.314 into 298, that is
19820 जूल्स और 19.8 किलो जूल्स। ठीक है, दिस इज आवर एनर्जी और दिस इज आवर वर्क डन। वर्क डन कितना है? दिस इज प्लस 19.8 किलो जूल प्लस, कैलकुलेट करने पर आया। क्यों आया? क्योंकि ये वैसे भी ये कॉम्प्रेशन वर्क है, इसलिए प्लस ही होना चाहिए इसको। अब इसके आगे की चीजें जो हैं वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये नोट कर लो एक बार, अगर नोट कर लिया आप लोगों ने तो फिर लेट मी नो। नोटेड? Correct. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So could you please repeat why is this a irreversible process? I'm having सॉरी, व्हाट आर connectivity यू issues. आस्किंग प्रतीक्षा? So could you repeat why is this a irreversible process? I'm having connectivity issues, so sometimes I just ओके go ओके, off. नॉट एन इशू। सी इट इज इरिवर्सिबल क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना वो इंटरनल प्रेशर इज 1 atm। एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो हम कांस्टेंट 5 atm मेंटेन कर रहे हैं, विच इज मच हायर देन 1 atm। ठीक है, इसका मतलब एक साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रेशन होएगा। अगर ऐसा कोई रियल सिस्टम बनाने का, कोई भी सिस्टम बनाने का कोशिश करते हैं जिसके अंदर में 1 atm प्रेशर है और बाहर से 5 atm प्रेशर से हम उसको ये कर रहे हैं, और बाहर से उसको अगर हम कंप्रेस करने के 5 atm से कोशिश कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द आउटकम? द कंप्रेशन विल बी वेरी वेरी फास्ट, राइट? Yes, sir. एंड अगर वो फास्ट है इसका मतलब रिवर्सिबल तो हो नहीं सकता है, इट हैज टू बी इरिवर्सिबल। Got it, sir. ठीक है, Thank you. तो ये नोट हो गया। फिर लास्ट पार्ट को छोड़ करके, ये W की वैल्यू को छोड़ करके बाकी पूरा इरेज कर रहा हूं मैं। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर हम लोग देखते हैं। वर्क डन तो इतना हुआ, डेल्टा ई क्या होगा या डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी? दिस इज गोइंग टू बी, एक्चुअली यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है एंड इट इज गैस होना, ठीक है ना? टेम्परेचर पूरे प्रोसेस में चेंज नहीं हो रहा है एंड देयरफॉर डेल्टा ई विल बी इक्वल टू 0। इज इट ओके? क्योंकि इसकी वैल्यू एन सी वी डी टी रहेगा, एन सी वी इंटू डेल्टा टी और डी टी। बट डेल्टा टी क्या है हमारा? 0 है। देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर as temperature is constant. Am I right? अब Yes, sir. Yes. third thing जो है Q is going to be given as delta U minus W। ठीक है, डेल्टा U माइनस W, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 माइनस 19.8 किलो जूल। तो Q क्या हो जाएगा? माइनस 19.8 किलो जूल। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. सबसे आखिरी चीज यहाँ पर डेल्टा एच पूछा गया है। नाउ डेल्टा एच के लिए हम लोग क्या करेंगे?
डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, राइट, या फिर एन सी पी डी टी। क्योंकि टेम्परेचर जीरो है, चेंज जीरो है, तो यहाँ पर डेल्टा एच भी जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इज इट Yes, ओके? sir. क्लियर है? हाँ, 2 मिनट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ओके, sir. ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं अब इसके आगे की चीजें कराऊंगा। दैट इज आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू टू द लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री एंड फिर लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, All right, sir. मैं Thank you, sir. एंथैल्पी Okay, ऑफ sir. फॉर्मेशन एंड ऑल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, Okay, sir. ठीक, बाय फॉर नाउ। Bye, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, अच्छा sir. सुनो, सबको कल अटेंड करना है, मैंने बताया ना, ऑल ऑफ यू हैव टू अटेंड द मैथ्स लेक्चर।